Hello, students and my dear friends. Today is very important topic purpose of NET and STAT. Maslow need motivation theory. मैस्लो जो नीड थ्योरी है, एक प्रकार से हम इसको सीरीज और सीक्वेंस भी कह सकते हैं. मैस्लो इज सीरीज ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन थ्योरी जनरली मूव ऑफ नीड इज an idea in a psychology purpose by the American psychologist एब्राहम मैस्लो. यह एब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है और 1943 में यह थ्योरी दी गई थी. और यह जो थ्योरी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. मैस्लो सीक्वेंस extend the idea include the observation of human innate curiosity has theory purple many other theory of human development psychology. Some which a focus in describe the stage of growth in human. Maslow used the term physiological need, safety need, love and belong, esteem and self actualization. जो मैस्लो ने अपनी सीरीज़ दी है इसके अंदर इसने 5 अपने जो स्टेप रखे हैं, जो स्टेप एक पिरामिड की शेप में इन्होंने दिए हैं, इसे ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं. और सबसे पहले इसकी जो नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड आती है. फिजियोलॉजिकल नीड जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर एयर, वाटर, फूड, स्लीपिंग, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, जो भी हम अपने नॉर्मली हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे एयर सांस लेने के लिए, वाटर पीने के लिए, फूड खाने के लिए, और फिर हम अपनी स्लीपिंग और क्लोथिंग के बारे में सोचते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे जो ऊपर वाला स्टेप आ जाता है हमारा सेफ्टी नीड, जिसके अंदर हमारी आ जाती है पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अंदर आता है हमारा लव एंड बिलोंग्स. लव एंड बिलोंग्स के अंदर रहती है हमारी फ्रेंडशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है एस्टीम, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं. ठीक है. और अपने आप को फ्रीडम समझते हैं. और जैसे हम छोटों से रिस्पेक्ट, एक हिसाब से छोटों से हम रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं. और फिर आ जाता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसके अंदर क्या होता है, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. इसके अंदर होता है जैसे हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, जैसे संत बाबा हो गए, उनके अंदर क्या हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है. जिन्हें यानी कि जो एक्स्ट्रा नीड्स होती हैं, इन्हें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा नीड्स की नोड नहीं होती. ये परमात्मा और आत्मा के बीच में खोए रहते हैं. और उसके बाद हम बात करते हैं जो मैस्लो की थ्योरी है, उसी के आधार पर एल्डर के द्वारा ERG थ्योरी दी गई, जो 1961 में दी गई. द थ्योरी वाज डिप्लॉयड बाय अमेरिकन, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एल्डर, जिनकी थ्योरी का नाम था ERG थ्योरी. यह भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है. और यह मैस्लो की जो हायरार्की है या सीरीज या सीक्वेंस जिसको हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है. और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसकी हम बात करते हैं. इसके अंदर जो ERG है इसकी फुल फॉर्म एग्जिस्टनेस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ. और यह मैस्लो की थ्योरी से कैसे मेल खाती है वो अब मैं आपको बताता हूँ. जो एग्जिस्टनेस है इसके अंदर क्या होता है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड ये दोनों इंक्लूड हो जाती हैं. और जो हमारा रिलेटेडनेस, जो इसके अंदर हमारी आ जाती है एस्टीम और लव एंड बिलोंग्स. एस्टीम लीड आ जाती है, लव एंड बिलोंग्स आ जाते हैं. और सबसे ऊपर आती है हमारी ग्रोथ. ग्रोथ के अंदर क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम. अब की बात जो है 2000, अगर मैं 22 की 21 की बात 22 की बात करता हूँ,
तो एचटेट के अंदर जो क्वेश्चन मैंने देखा उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था भी मैस्लो की कौन सी सीरीज या सीक्वेंस है जो एल्डर की ग्रोथ थ्योरी के साथ ग्रोथ थ्योरी के अंदर आते हैं। और ग्रोथ थ्योरी की यानी कि जो इसका ग्रोथ वाला स्टेप था और इसके अंदर जो मैस्लो के दो ही स्टेप आते थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम। ओके, और अभी मैं आपको इसको एक ट्रिक के हिसाब से मैस्लो की पूरी थ्योरी याद करवाता हूँ आपको। सबसे पहले जो इसकी ट्रिक है फिजियोलॉजिकल हम इसको बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जिसके हम पहले 3 वर्ड जो होंगे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, फिजियोलॉजिकल, इसके अंदर हम पहले 3 वर्ड उठाते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पे हमारी इन 3 वर्ड से बनेगी। उसके बाद SI हम उठाते हैं, इसके अंदर हमारी बनेगी सेफ्टी नीड। और उसके बाद हमारा जो अगले वर्ड होंगे लव, LO, लव एंड बिलोंगनेस। उसके बाद हमारा आ गया एस्टीम। जो G है, G को हमें E मानना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी जो एक्वलाइजेशन है और लास्ट में हमारा A से एक्वलाइजेशन, सेल्फ एक्वलाइजेशन थ्योरी। इस प्रकार हमारी ये 5 के 5 स्टेप हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।